नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। अभी हम एक बात करेंगे। ऑल्ट न्यूज ने पीआईबी के फैक्ट चेक किया और उसमें इतनी झूठी और कंफ्यूजिंग बातें हैं कि अब दोबारा हमें जो है उसका फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। हुआ यूं कि अरवीना खातून नाम की एक महिला थी जो अहमदाबाद से बिहार के लिए ट्रेन पे चढ़ती हैं और मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले जो उनका निवास स्थान था उनकी 2 घंटे पूर्व जो है ट्रेन पे मौत हो जाती है। ट्रेन पे मौत का कारण जो है तरह तरह के मीडिया हाउसेज ने, राना अयूब ने और बाकी लोगों ने, जो पूरा गिरोह है, इन लोगों ने बताया कि ये मौत भूख से हुई है। पूरा राना अयूब ने तो पूरा इमोशनल कहानी भी लिखा था, जैसे कि वो मतलब उसके साथ बैठकर आई थी, उसने देखा था क्या क्या हुआ और बताया कि पूरा कि वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची और कोलैप्स कर गई, मर गई। पूरा एक एक भावुक सी कहानी जो है गढ़ ली गई। अब देखिए, किसी की मृत्यु हुई, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं एक संवेदनहीन आदमी हूँ और मैं ये उसको मॉक कर रहा हूँ उसकी डेथ। नहीं, उनकी मृत्यु का हिस्सा जो है अभी हटाकर रखिए। हटाकर इसलिए रखिए क्योंकि बात इस पे आ गई है कि पीआईबी ने जो बोला, जो ऑफिशियल वर्जन है, जो एफिडेविट उस महिला के बहनोई ने फाइल किया है वो है, और ऑल्ट न्यूज के संस्कारहीन प्रतीक सिन्हा जो है उनका और बाकी जो उनके साथ दो और लोग हैं, उन्होंने जो फैक्ट चेक करने के नाम पे किया है और इसमें कहा कि 7 दिन इनको लगे, उस सब के सत्य को जानने की है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। पहली बात है कि आप सोचिए कि बाकी 8 मौतें भी थी, उसका फैक्ट चेक कर लेता ऑल्ट न्यूज जाके। नहीं, शायद उसमें जो है नाम में जो है दिक्कत शायद लगी, इसमें गए और इसमें जो है संस्कारहीन प्रतीक सिन्हा। अब संस्कारहीन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रतीक सिन्हा का पूरा करियर जो है, शुरुआत जो होता है और फिर मिडिल का भी हिस्सा, मतलब अभी तक में देखा जाए तो इस संस्कारहीन आदमी ने बच्चियों की, नवजात शिशुओं की डॉक्सिंग की है। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि उनके बारे में ऑनलाइन सारी उनकी निजी जानकारियां पब्लिक कर दें। किशोर की, जुवेनाइल था, बच्चा था, उसके बारे में बता दिया और वो इस्लामिक रेडिकल्स के रडार पे आ गया, उसको मारने की धमकियां दी जाने। तो इस तरह से जिस आदमी ने करियर बनाया उसको संस्कारहीन ही कहा जा सकता है। उसके लिए और कोई शब्द नहीं है। धूर्त इसे नहीं कहूंगा क्योंकि धूर्त होने के लिए मस्तिष्क में, मगज में होना चाहिए कुछ ग्रे मैटर और ये सब होना चाहिए, तो वो इसके पास है नहीं। और वो लगता है जल गया है क्योंकि बाल नहीं है, तो डायरेक्ट इंफ्रारेड रेज जो है वो अल्ट्रावायलेट ये सब जो है डायरेक्ट घुस रही है इसके दिमाग में और वो जल गया उसके दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा। इसी कारण ये एक डेथ उठाता है उसमें से, 9 डेथ में से 80 डेथ इनफैक्ट हुई है। 9 डेथ जो है क्लेम किया गया कि भूख से हुई है, जबकि उसमें से कई डेथ को मंत्रालय ने और बाकियों ने, मतलब जो सूत्र है हमारे, उन्होंने और पब्लिकली भी उन्होंने आके कहा कि इसमें से कई प्रोलॉन्ग इलनेस, इनको कोई बीमारी थी उसके कारण वो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, 40 से ऊपर ही है, और जिन इलाकों से आ रहे हैं तो उससे हो सकता है कि तमाम तरह की चीज़ों के कारण जो है मृत्यु हो सकती है। अब ऑल्ट न्यूज क्या करता है इसमें वो सुनिए। ऑल्ट न्यूज ने एक आयसा, जो वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बिहार के प्रेसिडेंट को शायद, उसको भेजा उसके लोकेलिटी में अपने प्रश्न को लेकर पूछिए और उसके वीडियो स्टेटमेंट हमें चाहिए। और वहाँ से वीडियो स्टेटमेंट्स आने लगे और वीडियो स्टेटमेंट पूरे, मतलब आर्टिकल में एक तो लिखा है, पूरा माहौल बनाता है ऑल्ट न्यूज वाला बिना काम का। जिस इंफॉर्मेशन की किसी को जरूरत है पूरा माहौल बनाएगा, ऊपर में कैसे ये था और आजकल क्या चल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, लोग परेशान है, तमाम जो दंगा साहित्य होता है इन लोगों का, वो सारा किया। उसके बाद प्रश्न इन्होंने भेजे और उसके बाद वीडियो, और उसमें लिखा कि वजीर ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए कहा। यही इनका बेसिस हो जाता है। वजीर कौन है? बहनोई है उस महिला का जो मृतका है। तो वजीर जो है, वजीर का स्टेटमेंट इसी आर्टिकल में, जो शायद 3 लोगों ने लिखा है, तो पता नहीं अलग अलग लोगों से बातचीत करके लिखा होगा, कोई कोहेरेंस नहीं है उसमें। एक कसाव जो कहते हैं कि एक रूपता नहीं है आर्टिकल में। आपको एक जगह मिलेगा कि वजीर ने ऑल्ट न्यूज को कहा कि हमें जो है खाना नहीं दिया गया। फिर ऑल्ट न्यूज लिखता है कि वजीर ने फलाने वेबसाइट को कहा था कि नहीं, उन्हें खाना दिया गया था और पानी भी जो है अलग अलग इंटरवल पे पानी और स्नैक्स भी ट्रेन पे मिल रहा था। उसके बाद एक और इन्होंने दैनिक भास्कर के नूर परवेज नाम के रिपोर्टर हैं, उसको भेजा था। उन्होंने परिवार वालों से बात की और परिवार वालों ने क्लेम किया कि नहीं, वहाँ पे न खाना मिल रहा था न पानी मिल रहा था। उसके बाद, मतलब आपको लगेगा इतना के बाद जो है खत्म हो गया हो, नहीं। उसके बाद एक और जो है अरवीना, जो है उनकी बहन है कोहिनूर, वो कहती हैं कि नहीं, खाना नहीं मिल रहा था। फिर है
वजीर कहता है कि ट्रेन पे बैठने से पहले अरविंदा ने खाना खाया था, कोहिनूर कहती है कि नहीं खाया। इतना घालमेल है और सारी बात जो है इसके एक ही आर्टिकल में लिखा हुआ है, और आपको फिर भी लगता है कि ऑल्ट न्यूज जो है फैक्ट चेक करता है, नैरेटिव पुश नहीं करता है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। दूसरी बात, बहनोई को बार बार कोट करता है क्योंकि वो चश्मदीद थे। अब यहाँ पे उससे पूछा जाता है, और हमारे पास एफिडेविट है पुलिस का, जिसने जज के सामने दिया है, कोर्ट में दिया है एफिडेविट की उस महिला को, वो महिला कुछ दिनों से मेंटली अनस्टेबल थी और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है ट्रेन में। ये लिखा हुआ है, ये एफिडेविट है जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अब इन सब बातों को देखने के बाद भी सिर्फ एक व्यक्ति का इस तरह से दिखाया गया, वजीर का जो बहनोई है उसका, और उसी को पूरा आधार बना के और एक लांछन ये भी लगाया इसी बिहार पुलिस पे। अब मैं जो आने वाला हूँ वो आप सुनिएगा, यही बिहार पुलिस और इसी तरह का एक गोपालगंज वाला मामला होगा, आपको याद होगा, जिसमें 15 साल का जिसका बेटा मर गया, उसके माँ और पिता ने हमसे जो बयान दिए थे, हमने उसको बिलीव किया, हमने ये छापा कि माता पिता ने ऐसा बोला है। उस पर ऑल्ट न्यूज ने ज्ञान देते हुए इसी तरह 4-5 कट्ठा का लेख लिखा था, फर्जीवाड़ा पूरा। उसमें इन्होंने पुलिस की बातों को एकदम अंतिम परम सत्य मान के हमें जो है, और माता पिता को यहाँ तक बोल दिया कि ऑफ इंडिया जो है माता पिता को ऐसे समय में एक्सप्लॉइट कर रहा है, जबकि हमने माता पिता को फोन नहीं किया था, माता पिता ने हमें अप्रोच किया था, उन्होंने जो है मदद की गुहार लगाई थी, हमारे पास कहीं से आता था हम। खैर, तो वहां पे जो है एक पिता ने जो बोला, जिसका 15 साल का बच्चा मर गया है, वो झूठ हो जाता है और पुलिस वाला जो है वो सत्य हो जाता है। मान लिया ठीक है भाई, ऑल्ट न्यूज को बिहार पुलिस पे विश्वास है। अब वही बिहार पुलिस मुजफ्फरपुर में जो एफिडेविट लिखवाया जाता है उसके बारे में क्या कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि वजीर बोल रहा है कि मैं उस वक्त काफी नर्वस था और पुलिस ने जो लिखा मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता, पुलिस ने अपने मन से कुछ लिख दिया होगा। इसी तरह का मतलब कनोटेशन उनका वही है कि पुलिस ने खुद ही लिखा, क्योंकि इन्हें लिखना पढ़ना नहीं, और मैंने अंगूठा लगाया है और मुझे पढ़ के सुनाया भी नहीं गया। तो ऑल्ट न्यूज ने ये लिखा तो फ्लैटली है, लेकिन वही है कि वो इशारा इस तरफ कर रहा है कि पुलिस जो है कुछ भी अपने हिसाब से लिख के और वो सरकार के साथ मिले। यहाँ पे पुलिस जो है सरकार के साथ मिले, वहां पे नहीं थी दूसरे मामले। यहाँ पे फिर परिवार के सदस्यों के बयानात लिए जा रहे हैं कि उसकी माँ ये बोल रही है, उसके पिताजी ये बोल रहे हैं, उसकी बहन ये बोल रही है, बहनों का सारे वीडियो जो है लगाए। अब वही बात आ जाती है कि वही वीडियो तो हमने भी लगाया था गोपालगंज वाले मामले में। उसकी माँ ने तो क्लेम किया था कि पुलिस जो है हमसे अभी बोल रहे हैं सेटल कर लो, घूस की बात। तमाम वीडियो है, हमने ऑडियो भी लगाया, उनका बाप जो है क्या पहले क्या बोल रहा था, बात क्या बोल रहा था। तो एक जगह फैमिली की बात अखंड सत्य कैसे हो जाती है, क्योंकि उसका नाम में खातून लगा हुआ है। और क्या कारण हो सकता है, एक ही फैक्ट चेकिंग के लिए क्यों उठाता है ऑल्ट न्यूज, बाकी 8 लोग भी मरे हैं, उसमें भी जाके कवरेज करते, उस पर भी इसी तरह से टाइम, मतलब 7 दिन क्लेम कर रहे हो ना कि लगाया है, तो उस पर भी कर लेते, उस पर क्यों नहीं किया गया। और ये अचानक से पुलिस में आस्था जो है, मतलब 1 सप्ताह पहले आस्था थी, 1 सप्ताह बाद जो आस्था गायब हो जाती है तुम्हारी। तो ये बताता है ना कि वैचारिक दोगलेपन में तुमने मतलब नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसीलिए संस्कारहीन कहता हूं मैं इस व्यक्ति को। अब देखिए कि अरविंदा ने खाना खाया कि नहीं खाया, पहले मैंने बताया, और ये 4-5 बार अलग अलग वर्जन लिखे हुए हैं एक ही आर्टिकल में, और मूल मुद्दा वही है इनका कहना है। इन्होंने क्वेश्चन सरकार से पूछा है कि सरकार कैसे कह रही है कि भूख से नहीं मरी है। अरे भाई, सरकार ने खाना अलॉट किया, वहां पे बांटा है, पानी दिया है, वजीर ने खुद बोला है। और श्रमिक ट्रेन में ऐसा तो था नहीं कि ये लोग सालों में जा रहे थे, अकेला एक उनका पूरा बॉगी था और उसको काट के रेलवे ने अलग कर दिया और उसमें जो है खाना और पानी नहीं पहुंच रहा था, ऐसा तो है नहीं। उस पर तो 100-200 लोग कम से कम होंगे ना एक ट्रेन पे, सबको जा रहा है तो इनको क्यों सिंगल आउट करेगा। हम यही बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान है, अलग मजहब का है, तो सरकार ने श्रमिक ट्रेन में उसके लिए व्यवस्था नहीं की और वो भूख और प्यास से मर जाती वो स्त्री। अब बात आती है संवेदनहीनता की। संवेदनहीन यहाँ पे कौन है? मैं, जो ये बता रहा हूं कि हाँ, सरकार ने कहा है कि उसकी मृत्यु जो है, और उसके बहनोई ने माना है
कि वो कुछ समय पहले तक एफिडेविट दिया है कोर्ट, तो हम उसकी बात ना माने कि कुछ समय पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और बीमार चल रही थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने खुद क्लेम किया कि नहीं हमें पानी और खाना मिल रहा था। तो सरकार का यही क्लेम था ना कि वो भूख से नहीं मरी। तो तुम मतलब और क्या क्या सरकार दिखाए, उसका मतलब और क्या चाहिए तुमको? सरकार ने यही एक बेकार सा क्लेम हुआ था मीडिया में, वही बताया। तुम जो है इसमें बिना काम का फर्जी का ले आया, मेडिकल कम्युनिटी क्या कहती है और डॉक्टर फलाना ढिमका से हमने बात की। अरे भाई तुम तो नासा का सॉफ्टवेयर गिरा के पत्थर को वॉलेट बना देते हो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो ये है, इसी कारण से तुम एक खास मजहब के लोग का उठाते हो और उसकी मौत पे, उस मृतका की मौत को तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो? तुम्हें सबको पता है कि जो श्रमिक ट्रेन 85% जो है सब्सिडी देके चल रही है, उस श्रमिक ट्रेन में कुछ लोग जो है मरते हैं और वो अलग अलग कारणों से मरते हैं। उसमें से एक को तुम उठाते हो, 7 दिन तुम लोगों को भेजते हो कि तुम्हारे मतलब के बयान मिले। तुमने जिसकी बेटी मरी है, जिस माता पिता की, जिसकी बहन मरी है, उसको तुम अपना मतलब अपनी बातों के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो अभी, ताकि तुम पिन कर सको ब्लेम कि नहीं सरकार झूठ बोल रही है, सरकार ने उसको खाना नहीं दिया, डॉक्टर को ले आते हो। तो ये वैचारिक दोगलापन जो है ये नहीं चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा कि अब लोग स्मार्ट हैं और जब ज्यादा लिख देते हो ना, 3 आदमी मिलकर, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो वही हाल है कि 3 आदमी मिलकर जब 75,000 वर्ड का जब फर्जी का ढड्ढा लिखोगे ना इतना बड़ा, तो उसमें गलतियां होनी तय है और वही हुई है कि तुमने साबित कुछ नहीं किया है। पीआईबी ने क्लियरली लिखा है कि सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसकी मृत्यु जो है भूख प्यास से हुई है और सरकार को पता है, सरकार ने बोला है कि वो खाना पीना देते हैं। नहीं देता तो स्मार्टफोन के युग में हर आदमी वहीं ट्रेन पे ही जो है वीडियो बना लेता है, उसको नहीं मिलता है, वो ट्रेन पे ही बोल देता है। और ये सब फर्जी बातें तो मत ही करो कि उस ट्रेन पे किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होगा। आजकल हर काम हर आदमी जो स्मार्टफोन से कर रहा हो, तो ये सारी बातें भी जो है बेकार हो जाती हैं। संवेदनाएं हैं मेरी उस परिवार के साथ, लेकिन प्रतीक सिन्हा जैसे संस्कारहीन लोग, ऐसे लोग ऐसी मौतों को इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। याद कीजिए कि इसी तरह से एक्सप्लॉइट क्या रोहित वेमुला की मौत नहीं हुई थी, नजीब अहमद जो गायब है अभी, तो इन लोगों की मौत को भी इसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये लोग किसी तरह से एजेंडा बना के फेंकना चाहते हैं कि देखो अरविना खातून उसका नाम है और वो मर जाती है, पुलिस जो उसके ऊपर प्रपंच कर रही है। लास्ट में लिखता है कि पीआईबी फैक्ट चेक ने ये एक नया सरकार ने शुरू कर दिया, उसके जरिए जर्नलिस्ट को बुली किया है। मतलब सरकार अपना पक्ष रखने के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टर और पब्लिक मीडिया जो प्रेस इंफॉर्मेशन वीडियो जो गवर्नमेंट ऑन है, वो फैक्ट्स को बाहर रखने जा रही है। उसके पास सरकार के सूत्र हैं, सरकार के लोगों का एक्सेस है और ऑफिशियल वर्जन आ रहा है, तो उसको कह रहा है कि इसको बुली करने के लिए, मतलब सत्य को तुम्हारे अलावा कोई और काम कर रहा है फैक्ट चेकिंग का, तो बुली करना हो। क्यों भाई? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो है क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो रही है क्योंकि तुमने कभी भी सत्य का साथ नहीं दिया, तुम तो एजेंडा करते रहे। तुम्हारे पूरे साइट पे टेररिस्ट को बचाने की बातें हैं। ताहिर हुसैन वाला याद कीजिए, इसके वीडियो पे जाइए, फरवरी में ही इन लोगों ने क्या किया है। ताहिर हुसैन वाला जो वीडियो क्रोमा में शूट हुआ है, जैसे कि मेरा शूट हुआ है, तो इस तरह से आप पीछे में जलता हुआ बिल्डिंग लगा सकते हैं कि मुझे देख के आपको लगेगा ये तो दंगों के बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऑल्ट न्यूज ने उस वीडियो को जो है मतलब टेररिस्ट को बचाने की कोशिश की, दंगाइयों को प्रॉपअप किया इन्होंने, जो थूकने वाले तबलीगी थे उनको बचाने की बार बार कोशिश की है। तो तुमको तो ठोकने के लिए, तुमको कायदे से तुम्हारी जड़ों में एसिड डालने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक क्या है, सारे फैक्ट चेकर्स आएंगे, ऑफ इंडिया फैक्ट चेक करेगा तुम्हारा और लंबा करेगा, तुम जितना एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, उससे बड़ा बांस जो है लेके हम आएंगे और बांस पे छीला हुआ नहीं रहेगा, खुचाहल बांस लेके आएंगे, तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएगा और कायदे से जाएगा और तुम्हारा सारा फैक्ट चेकिंग जो है निकाल के बाहर कर देगा। क्योंकि वो बांस जो है ना वो सत्य वाला, वो हरा भी है और कटीला भी है। वैसे बम्बू का इंतजार करो, तुम्हें वी विल थ्रो यू आउट ऑफ बिजनेस।
वो हमारा एजेंडा है। और तुम लोग हमेशा झूठ और प्रपंच फैलाते हो और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी गायब हो रही है। इसीलिए तुम लिख देते हो कि पीआईबी को सिर्फ 2 लाइन लगे फैक्ट चेक करने में, हमने इसमें 7 दिन लगा। अरे भाई 7 दिन में तुमने ट्रेनिंग दी होगी, कैमरा पे क्या बोलना है, किसको कहिए, यही तो तुम्हारा एक्सपर्टीज है ना। तुमने तैयार किया होगा कि बयान क्या देना है, कहाँ क्या बोलना है, उसमें तो समय लगता ही है। और जो बेचारे आम लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो गरीब कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों के लिए तुम्हारा ये जो प्रपंच तंत्र है उसके लिए प्रॉपअप करना अपने आप को, वो पूरा जो है एक माहौल क्रिएट करना, उसमें तो टाइम लगेगा ही ना। सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में है हम, हैं डिप्रेशन में है हम जो है नर्वस हो गए, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ वजीर का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं, उस वक्त मैं नर्वस था और पता नहीं मैंने क्या क्या बोला। तुम ये तुम्हारे सामने तुम्हारी साली जो है उनकी मृत्यु हो गई है और तुम मतलब नर्वस में बोल दो कि नहीं हमें खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, और अब जब तुम स्टेबल हुए तो अब तुम बोलो खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा। ये किस तरह की नर्वसनेस है भाई, ये तो समझ में नहीं आता है। 4 बार 4 अलग बातें बोलने वाले, इसको फैक्ट चेक करके दिखाया। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, इन लोगों को फंड मत कीजिए आप लोग। इन लोगों को अगर आप फंड कर रहे हैं तो आप जिहादियों को, नक्सलियों को, उनके विचारों को प्रोत्साहन देने वालों को फंड कर रहे हैं। इनकी फंडिंग बंद कीजिए और इन्हें दुत्कारिए। इस वीडियो को जहां तक हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ये प्रपंच फैलाते रहेंगे, वी विल नेल देम हार्ड, विल नेल देम एंड वी विल नेल देम हार्ड। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।